नमस्कार प्रियदर्शनी, संदेश वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोई संगीत तो है नहीं, लेकिन भाई का आदेश है, एक छोटा सा भजन तेजाजी महाराज का आप लोगों के बीच सुना रहा हूँ। जाटा में तेजाजी हुआ दूजा धन जी जाट, तीजी कर्मा जाटनी जिन पूज रहो संसार कंवर तेजाजी। झूठ बोले नी माता जरनी मारा तो साही ना खेले गोरबे। शहरों में रहने के बाद आने उन्ने गाड़ू कुंवर तेजा रे, थारा तो साही ना बोवे बाजरो। इरे तेरी कई झूठ बोलनी माता जरनी ये राजस्थानी मीडिया को परिचय। मैं श्रीमती माया नारोलिया, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को और सभी सामाजिक बंधुओं को वीर तेजाजी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीर तेजाजी जैसा उनका नाम है, जाटों के देवता जिन्होंने संघर्ष, समर्पण, त्याग और संकल्प के साथ अपने पूरे जीवन में काम करते हुए समाज को एक नई दिशा दी। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सबके मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत रहे। आज जिला भोपाल इकाई के सभी सामाजिक बंधुओं को हृदय से साधुवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसे वीर, सत्यवादी, पराक्रमी और सदैव सत्य के मार्ग को प्रशस्त करके हम सबको मार्ग प्रशस्त करने वाले वीर तेजाजी की जयंती को आज आरती पूजन के साथ और विशाल भंडारे के साथ यहाँ पर आयोजित किया है। उनके चरणों में नमन करती हूँ, वीर तेजाजी के चरणों में, और सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि निरंतर आप तेजाजी के मार्ग पर चलते रहें और ऐसे आयोजन करते रहें। धन्यवाद। आज तेजाजी जयंती, क्या कहना चाहेंगे? तेजाजी महाराज ने हिंदू धर्म और गौ रक्षा के लिए काम किया है। उन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए 350 लोगों से युद्ध करके और अपनी बहन लाछा गुजरी जो थी उनकी गायों को वापस लौटाने का काम किया। और जो बात चलती है कि प्राण जाए या बचन न जाए, एक नाग जब कांटों में जल रहा था तो उन्होंने उसको एक तरफ निकाल दिया, तो उसने श्राप दिया कि मेरी मुक्ति होने वाली थी, आपने गलत किया, मैं तुझे डसूंगा। तो उन्होंने कहा मैं अपनी बहन की गायें ला दूँ, उसके बाद आप मुझे डस लेना, मैं आपकी बांबी पे आऊँगा और आप डस लेना। जब वो वापस आए, सारी गायें लेके अपनी बहन के यहाँ दी और वापस बांबी पर गए, तब नाग देवता ने कहा कि मैं तेरे को कहाँ डसूँ, तेरे शरीर में पूरे घाव ही घाव हो रहे हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं डस सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरी जीभ में कोई घाव नहीं है, आप मेरी जीभ में डस सकते हैं। तो आज तक जो भी चित्र आ रहे हैं तेजाजी महाराज के, वो जीभ में ही सर्प को डसते हुए दिखाया गया है। और सत्यवादी अगर किसी के आगे लगा है, वो तेजाजी महाराज, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के रूप में पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं। मालवा और राजस्थान में तो हर गांव में इनके मंदिर मिलेंगे आपको। छत्तीसगढ़ समाज उनको पूजता है और आज तेजादशमी के उपलक्ष्य पर सारे लोग उनके आरतियां और उनकी तेजादशमी को मनाने का काम करते हैं। और आज भोपाल जाट महासभा ने जो ये काम किया है तेजाजी की दशमी को मनाने का और आज भंडारे का, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और भगवान तेजाजी महाराज उन्हीं को इसी प्रकार आगे बढ़ाए और हमारी बहन को भी इसी प्रकार आगे बढ़ाए जो आज प्रदेश का नेतृत्व कर रही हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। बोली तेजाजी महाराज की जय। सबसे पहले परिचय दीजिए। मैं हरनारायण जाट, पूर्व अध्यक्ष जाट सभा भोपाल। आज तेजादशमी के शुभ अवसर पर सभी सामाजिक बंधुओं एवं पत्रकार बंधुओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तेजाजी महाराज के बारे में मैं बड़ी संक्षिप्त बात आपको बताना चाहता हूं। तेजाजी महाराज को 36 कौम पूजती है, लेकिन चूंकि जाट समाज में इनने जन्म लिया,
जाट शिरोमणि है, इसलिए हम तहे दिल से उनका हमेशा उनके इस दशमी के अवसर पर स्वागत करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके बताए मार्गों पर चलने का प्रयास करते हैं। पूरे विश्व में तेजाजी महाराज पूजे जाते हैं। इसका एक मैं सबसे सटीक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आज के राजस्थान के पेपर में भी ये चीज़ प्रकाशित हुई है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तेजा गायन को लेकर एक रिसर्च चल रही है। अभी 12 साल पहले 300 पेज की एक पुस्तक तेजाजी महाराज पर प्रकाशित हुई थी और उसके परिप्रेक्ष्य में ही तेजा गायन के ऊपर लोग वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हैं एवं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तेजा गायन के ऊपर एक सब्जेक्ट भी रखा गया है। और उसके अलावा भी आप पाकिस्तान में भी चले जाएं तो कराची में एक भव्य मंदिर तेजाजी महाराज का बना हुआ है। राजस्थान में बहुत मंदिर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में मालवा प्रांत तो पूरा भरा पड़ा है। और भी जगह आप देखेंगे तेजाजी महाराज का आशीर्वाद हमेशा 36 कौम को प्राप्त होता है और यही आशीर्वाद लेने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। जय हो तेजाजी महाराज की जय। सर, भोपाल वासियों को क्या संदेश है इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं भोपाल वासियों से कहना चाहूँगा कि तेजाजी मंदिर यहाँ बना हुआ है। आपको कोई भी कष्ट और विशेष रूप से जिसके लिए तेजाजी महाराज जाने जाते हैं कि सर्पदंश अगर किसी को हो और यहाँ आकर वो उसके तेजाजी महाराज के नाम की अगर धागा बांधेंगे तो अवश्य उस जहर से छुटकारा मिलेगा। ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं और कई लोगों को लाभ भी हुआ है, ऐसा हम जानते हैं। मैं पल्लवी अनिल जाट, सरपंच ग्राम पंचायत हालियागढ़ी। मुझे बहुत गर्व है कि सत्यवीर वीर तेजाजी महाराज हमारी कौम के हैं और उन्हें एक 11 शिव अवतारों में से एक अवतार माना जाता है और वो परोपकारी थे, सत्यवादी थे, गौरक्षक थे और बहुत सारी ऐसी अच्छाइयाँ उनमें थी जिनके लिए आज भी राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में तो उनको इतना पूजा जाता है कि उनके नाम के मंदिर जगह जगह बने हुए हैं। हरियाणा, पंजाब भी उनमें से एक है, यूपी भी है। मतलब ये कहा जाएगा कि हिंदुस्तान में आधे से ज़्यादा प्रदेश ऐसे हैं जहाँ उनको बहुमूल्य रूप में पूजा जाता है। इसलिए हमें बहुत गर्व है कि तेजाजी महाराज हमारी कौम से दीदी आप सरपंच है, ज़्यादा शिक्षित सरपंच है, लेकिन कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार सभी जयंतियाँ बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, छुट्टियाँ घोषित होती है। तेजाजी की जयंती भी या छुट्टी घोषित करने का आप प्रयास करेंगे? हाँ, प्रयास बिल्कुल करूँगी। मेरी कौम से थे वो और उनके लिए छुट्टी घोषित की जाए और उनको बहुत हर्षोल्लास से उनकी ये निर्वाण दिवस जो है आज भाद्रपद शुक्ल दशमी, उनके निर्वाण दिवस को हर्षोल्लास से मनाया जाए। उनकी जो उनने बलिदान दिया था उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, याद किया जाए। इस पूरे विषय को लेकर क्या मुख्यमंत्री जी को आप पत्र लिखेंगे पंचायत के माध्यम से कि अवकाश घोषित किया जाए समाज के माध्यम से? जी बिल्कुल। पूर्व अध्यक्ष जाट सभा भोपाल, अभी प्रदेश अध्यक्ष महिला इकाई की जाट समाज की और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा की। मैं आज तेजाजी के यहाँ आए हुए सभी को ये कहती हूँ कि जाके आशीर्वाद ले। तेजाजी महाराज इनको सबको खूब फलीभूत आशीर्वाद दे और खूब आगे आगे बढ़े और हमारे तेजाजी महाराज का जय जयकारा सब मिलके मनाए। और सभी जाट भाइयों को मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि सब मिलजुल के संगठित होकर रहे। संगठित होने में ही सबका फायदा, देश का भी, समाज का भी। तो संगठित होकर रहोगे तभी तुम्हारी आगे बढ़ेगी, नहीं तो जाट समाज के लिए कितना भी कर रही जाट समाज, इतना लड़ रही। देखिए तेजाजी जैसे वीर पहलवान ने दूसरों के खातिर अपनी जान दी और जाटों को यही संदेश दिया और आज हमारे जाट भाई यही करते परोपकार हैं कि दूसरों के जाके उनके लिए जान दे देते हैं और उनकी सेवा और भाव करते हैं, उनका वो सहयोग करते हैं। और देश के लिए भी हमारे जाट समाज के जितने सैनिक हैं वो हमारे जाट समाज से है और माएँ उनको कैसे बड़े करके अपने बाउंड्री पर भेजती है। तो हमारा यही निवेदन है भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि हमारे तेजाजी के दिवस पे हमारी छुट्टी घोषित की जाए, क्योंकि सभी समाज में हर एक के कुल देवताओं की नाम पे छुट्टियां हैं। हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं है, तो तेजाजी की छुट्टी तो हमारा बनता है हक। तेजाजी महाराज सबका भला करे। जय। नंबर 1 से चुनकर आया हूँ, भोपाल जिले का जिला उपाध्यक्ष हूँ। सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को तेजाजी महाराज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए प्रियदर्शनी संदेश वेब टीवी के साथ। नमस्कार।